अपनी ही रेलगाड़ियों को जलाना, बसों को आग के हवाले करना, भीड़ का हिस्सा होकर पत्थरों को बरसाना। ये घाव, अरे ये घाव तो तुम खुद के ही सीने पर दे रहे हो और आग लगा रहे हो अपनों के ही दिलों पर। जिस वतन से प्यार है उसको जलाकर तोड़कर कैसे बातें रख सकोगे। तुम्हारी लड़ाई भले ही अपने अधिकारों की हो, लेकिन हिंसा का रास्ता तो अपना ही देश तोड़ेगा, तुम्हारे अपनों को तोड़ेगा। इसलिए आवाज उठाओ, पत्थर लो। हम ये मत करें कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है। किसी ने भी चलाई वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने वो बोले, ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको ना। जानते हो कैसे एक आम आदमी गाड़ी खरीदता है और पाई पाई जोड़ कर, लेकिन तुम क्या जानो यार, देश जलाने वालों, तुम्हारी औकात होती तो खरीदते। पता लगता कितने की और कैसे खरीदी जाती है। तुम्हारे संस्कार होते तो सम्मान करना और समझना, फिर जवाब देना या लेना सीखते। तुमने टैक्स भरा होता या फिर देश प्रेम होता तो देश जलाकर, देश की ट्रेनें जलाकर, लोगों के सामने ये लोगों के सपने जलाकर खुशियां, अपना वर्चस्व बनाने का ख्याल ना आता तुम्हें। क्योंकि जिसका नुकसान होता है ना वही जान सकता है। बाकी भड़काने वाले पत्रकार, विपक्ष या जो भी हो, वो तो तुम्हारा विवेक मारकर खुद सुरक्षित रहकर तुम्हें आग में झोंक कर और तुम्हें धकेल रहे हैं अराजकता की। लेकिन तुम क्या जानो अराजकता की पट्टी आंखों में बांध कर लोगों की प्रॉपर्टियां जलाकर अपने दिल पे कोई ठंडक देना आपकी मनसा, ये सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि जो भी लोग दंगा या विरोध कर रहे हैं उनकी उम्र 21 से अधिक है, अर्थात उनके हाथ से अवसर निकल चुका है। संसार की सर्वश्रेष्ठ कला है सही सोचने की कला। जिसको अपने विचारों का महत्व समझ आ गया, उसकी संसार में हर खेल में विजय निश्चित होती है। लेकिन तुमने तो अपने 75% मान लिया। अग्निपथ जॉब आर्मी की है, रहना खाना इलाज वगैरह सब फ्री। मतलब जो उम्र नुक्कड़ों पर चाय सिगरेट में निकल जाती है, उन 4 वर्षों में 23,43,160 रुपए कमाने का सुनहरा अवसर है, साथ में देश की सेवा। और जिस उम्र में ये अराजक आग लगा रहे हैं, देश जला रहे हैं, इस उम्र में देश जलाने वाले न बनकर एक उज्जवल भविष्य हाथ में लिए बाहर आएंगे। लेकिन तुम क्या जानो, अग्निवीर पर उपद्रव कौन कर रहा है? जो अभी तक आर्मी का ए भी नहीं जानते हैं, जिनकी उम्र भी खत्म हो चुकी है भर्ती की, तो वे क्या जाने। तेज बहादुर यादव उर्फ दाल बहादुर यादव, जिसने ड्यूटी ढंग से की होती, वो ड्यूटी तो ढंग से होती नहीं थी उससे, है आर्मी में दाल खराब की, ड्रामेबाजी की, नौकरी से चले गए और बाद में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, उसमें भी हाथ हाथ धो बैठे। अब होगा कहीं सस्ती ठेके वाली दारू पीकर मस्त पड़ा होगा। दूसरे हैं कर्नल पुरोहित, जिनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। 9 साल तक जेल यातनाएं, परिवार के ऊपर यातनाएं, पर जेल से जब निकले तो सीधे भर्ती पे, कोई शिकायत नहीं। ये जो लोग आज सरकार को गालियां दे रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये सब के सब दाल बहादुर हैं। इनको आर्मी एक कमाई का जरिया बस लगता है, या फिर इनमें से कुछ लोग हैं जो बस मौका मिल गया तो ड्रामा करने का। और जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अरे कायरों, तुम क्या लड़ते दुश्मनों से यार, अच्छा हुआ तुम लोग नहीं गए आर्मी में। जो मूर्ख नो रैंक नो पेंशन का नारा लगा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि भारतीय सेना में एक बहुत बड़ा भाग शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों का है, जिन्हें इंडियन आर्मी रैंक तो देती है परंतु पेंशन आज भी नहीं देती। लेकिन जो इन सर्विसों को ज्वाइन करते हैं उन्हें ये शर्तें पता होती हैं, फिर भी ज्वाइन करते हैं। क्यों? और जो उनका जो सेवा काल भी 5 से 10 वर्ष का ही होता है। जुमला गढ़ने वाले मूर्खों की लेटेस्ट टाइटल है, इन उपद्रवियों के खिलाफ ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जीवन भर याद रखें।
आप 17 से 21 साल की उम्र के लड़के अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन जरूर कीजिए। समझिए, आपको 4 साल आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में पैसे भी। जॉब वैसे भी नहीं है, 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद तो सीधे अग्निपथ के रास्ते पर चले जाइए। सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और यही आपका भविष्य है। उसके बाद 21-22 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरा जॉब कर लीजिए या इन पैसों से कोई बिजनेस व्यापार कर लीजिए। लाइफ जैसी अभी चल रही है उससे बेहतर तय है, आप आईएएस भी बन सकते हैं। अग्निपथ योजना भारत सरकार की स्वतंत्रता के बाद मुझे लगता है कि अब तक सबसे बेहतरीन योजना है। 4 वर्षों तक तपने के बाद 25% अग्नि योद्धा यदि सेना के अनुकूल हुए तो सेना में ही पदोन्नत होंगे। शेष जो है 75% को प्राथमिकता के आधार पर केंद्रीय बल या देश के अन्य प्रांतों की विभिन्न सेवाओं में जाने का अवसर मिलेगा। इसे इस प्रकार से समझना होगा या ऐसे समझें कि अग्नि योद्धा बनने के लिए उम्र के 17.5 से 21 साल और फिर 4 साल की सेवा के बाद 22-26 साल के बीच यदि आप सेना में पदोन्नत हो गए तो बेहतर। शेष 75% के लिए तो सेना से निकलने के बाद एक बड़ी रकम तो मिलेगी ही। विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर अनेक अवसर भी मिलेंगे, अर्थात अगर सेना से निकलते हैं तो भी अनेक नौकरियां आपका इंतजार करेंगी। 4 वर्षों के सैन्य प्रशिक्षण के बाद आप इतना तप चुके होंगे और इतना योग्य हो चुके होंगे कि वहां से निकलते ही आपकी काबिलियत की, आपकी पहुंच और आपकी मांग बहुत बढ़ चुकी है। अब जो भी कहा जा रहा है कि भारत में योग्य लोगों की कमी है, तो ऐसा आने वाले दिनों में अब नहीं कहा जाएगा और नौकरी भी निश्चित हो जाएगी। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। युवाओं को सरकार के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए और जो निकम्मे कामचोरों की तो बात ही अलग है, उन्हें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर उनके झांसे में आप ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में एक वर्ग ऐसा है जो सरकारी नौकरी के सपने के साथ बड़ा होता है और अपनी औलादों को सरकारी बाबू बनाने के लिए बाप जो है आंखों में समेटे हुए संजोए हुए रात को सपने में भी सोचता है और उनको सपनों को समेटते समेटते मर भी जाता है। चाहे सरकार हो या कोई अन्य प्रतिष्ठान, कोई भी, आई रिपीट, कोई भी व्यक्ति या समूह उस पर खुद को नौकर रखने के लिए दबाव कैसे डाल सकता है? तो मेरी जो है सरकार से अपील है कि सरकारी सिस्टम में तकनीकी के प्रयोग को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए। सरकारी जो कर्मी हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी को प्राइवेट फर्म के लेवल पर लेकर आया जाए। सरकारी अधिकारियों के विवेकाधिकार पर अंकुश लगाया जाए और उन्हें मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन को खत्म कर देना चाहिए। सरकारी नौकरियों से उनके वेतन के अनुपात में भरपूर जो है काम लिया जाना चाहिए, पूरा का पूरा, जैसे प्राइवेट कंपनियां तो सड़े पड़े रहते, आराम से आनंद लेते, क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी, जमीन में गड़े खजाने उसके हाथ आने जैसी लगती रहती है ना। इससे तो लोग उसके लिए जो अराजक होने के हद तक आंदोलन पर उतर जाते हैं, आगजनी करने लगते हैं, ट्रेनें जला दे रहे हैं, बसें जला दे रहे हैं। तो जब तक सरकारी और प्राइवेट में अंतर बना रहेगा तब तक रेलें जलाई जाती रहेंगी, सड़कें जाम की जाती रहेंगी और उत्तर जो है काटा जाता है, जो कट रहा है यार। अब इस जो है इसमें राकेश डकैत जैसे लोग भी कूद पड़े कि CAA, NRC, कृषि कानून जैसे वापस लिए गए, दबाव डालकर, देश को जलाकर, लोगों को परेशान कर कर, वैसे इसको भी वापस लिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात अगर आज यहाँ पे करते हैं भाजपा इस सरकार में सबसे ज्यादा जो अगर कमी कोई रही है तो वो रही है नौकरियों के मामले में। और दूसरा, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं किसी के सामने, उसकी क्षमता ही नहीं है। इनके जितने भी मंत्रालय हों या विभाग हों जो इन चीज़ों को सामने रखते हैं और एक विस्तृत जो स्वरूप होता है उसको छोटा करके लोगों के बीच में रखें, उसको समझाएं।
लेकिन ये क्षमता नहीं है। बहुत बढ़िया है एनआरसी, बहुत बढ़िया है सीडब्ल्यू, कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना बढ़िया होने के बावजूद भी हंगामा काटा गया और इनको मजबूरन वापस लेना पड़ा। खैर आगे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। क्यों होता है ऐसा? नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पहले अपने में इन्होंने योजनाएं बना दी अंदर करके, बाहर उनको जो है आने नहीं दिया गया। बाहर पहले से ही जो है पता रहता लोगों को कि ऐसा 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 कर देना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता घपला होता। ये ड्रामे करते, लोग आगजनी कर देते, वहां पर पीला झंडा लगा देते, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इनमें यही सबसे बड़ी कमी है। अब अचानक से इसको भी उठा के लेके आ गए अग्निवीर योजना। तो हम लोगों ने जिनको स्टार बना रखा है, कोई ज्ञान नहीं है और उनकी अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। आप चाहे खान सर ले लें, चाहे मनीष कश्यप ले लें, आज जो है ये उंगली उठा रहे हैं उसमें से कमियां क्या होंगी, लेकिन कमियां भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि कमियां तो कुछ है नहीं। तो स्टार इनको हम बना देते हैं, और जब ये स्टार बना देते हैं तो उसके बाद बन जाते हैं ज्ञानी, वक्ता, और फिर इनकी सुनते हैं क्योंकि आंखों में तो पट्टी लगा रखी तो इनकी सुनी जाएगी। तो हम ऐसा करते ही क्यों है? हर आदमी की उतनी उतनी बातें सुने जितनी सही है। राकेश टिकैत, आज किसान आंदोलन की जो अगर हम बात करें, किसान कानूनों की बात करें, ये ड्रामा करता रहा, लोग परेशान होते रहे, देश चलता रहा, हत्याएं हुई, मर्डर हुए, वहां पर बलात्कार हुए, कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। इसीलिए इनकी धूर्तता बढ़ती चली जाती है क्योंकि डर तो खत्म हो गया है। अब देश जला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेनों में आग लगा दो, बसें जला दो, लोगों को मार दो, बलात्कार कर दो, कुछ नहीं होगा। नुपुर शर्मा थोड़ा सा जो सच्चाई कह दे तो उस पर हजारों FIR हो जाएगी, लेकिन वहीं पर अगर इनकी तरफ से हिंदू लोगों के लिए कुछ कहा जाता है या हिंदू भगवान के लिए कुछ कहा जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो स्टार बना रखे हैं, जो सुनने वाले हैं ना, जिनकी हम सुनते हैं, जिनको हम स्टार बना देते हैं, वो हमारे चुने हुए, हमारे वहां तक पहुंचाए हुए हैं, तो अब वो तो होना ही है, हमारी कमी है। आज किसान काम, जो किसान है, आज किसान गेहूं पे बैन लगा दिया सरकार ने। क्यों ड्रामे कर रहे हैं? क्यों हमें बाहर बेचना है? तो वो कानून, वही तो समस्या थी। जो वहां पर आज प्राइवेट फर्में होती हैं तो सेम बात है, लेकिन इनको ये दलाली करनी थी। अग्निवीर पे जो अगर बात करें तो ये सुट्टा मारते हैं 18-20 साल की उम्र में, 18-20 से 24 साल की उम्र में क्या करता है बच्चा? कुछ भी नहीं है। अगर उसने हाई स्कूल कर दिया है, उसके बाद आर्मी में चला गया तो उसको उसके इंटर के समकक्ष उसको जो है डिग्री दी जाएगी, प्रशस्ति पत्र दे दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र। वो कहीं भी जाएगा, IAS भी बन सकता है बाद में, IAS तो बहुत ज्यादा उम्र तक बनते हैं। और दूसरी गौर करने वाली बात है, तो अगर अगले महीने या एक आध महीने बाद या इसी महीने या 10 दिन में तो अग्निवीर योजना की फॉर्म निकलने शुरू होते हैं और इंटरनेट पे जारी हो जाते हैं, या ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी होता है, तो तय सीमा से ज्यादा लोग उसमें आवेदन करेंगे। यह सत्य है, तय सीमा से ज्यादा आवेदन करेंगे और जो भी उससे जाके तब के बाहर निकलेंगे वो एक सक्सेस लाइफ लेके जाएंगे। आज की डेट में हिंदुस्तान की वो स्थिति है, एक युवा 25 साल की उम्र में 2 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकता, 80 पर, जिसमें से सिर्फ 2% ऐसे युवा हैं जो 10 लाख रुपए या 11 लाख रुपए 20 से 25 साल की उम्र में अपने पास एकत्रित कर लेते हैं। तो उन 2% को छोड़ दीजिए,
अब जब ये आएंगे तो एक मुश्त रकम टोटल रकम के 20-25 लाख रुपए की व्यवस्था बना के सरकार दे रही है। तो समस्या क्या है? इसराइल आज कहाँ पहुंच गया? इसी बल पे, युवाओं के बल पे। तो इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बनाए, इनसे प्रश्न पूछना शुरू कीजिए आप। तो एक पत्रकार, तथा कथित सर्वोचित पत्रकार मनीष कश्यप कहता है, मोदी जी तुम्हारी तो बीवी भाग गई थी और मैं सब माफी चाहूंगा, तुम तो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गए थे। क्या मतलब होता है कि जो है सचिवालय में, विधानसभा भवन में, वहां पे पहले आर्मी खाना बनाती थी, आर्मी के जवान खाना बनाते थे, अब ठेके पे दे दिया गया। इनको कौन समझाए? इनसे पूछिए ना। आप लोग पूछते क्यों नहीं? इनसे पूछिए। और जब तक प्रश्न सबसे करने पड़ेंगे जो हमने सेलिब्रिटी बना रखे, तो इनकी बातें न सुनते हुए इनसे प्रश्न करना जारी रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज के लिए इतना। तब तक नमस्कार।